बनाई बहुत डेयरिंग से बनाई है और ये वाकई में केरला की सच्चाई है जिससे हम लोग अनजान थे। मेरा मैसेज जो हिंदू यूथ गर्ल्स है उनके लिए है कि कभी भी लव जिहाद में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बेटी को इन सब चीज़ों से अवेयर करना चाहिए, खासतौर पे ऐसी पिक्चर भी दिखानी चाहिए। तो यूथ को और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए इन सब चीज़ों के लेके और ज़्यादा सेक्युलर नहीं बने प्लीज़। बहुत ही शानदार मूवी है और मैं तो कहूँगी कि सारी लड़कियों को देखना चाहिए और प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी दर्दनाक चीज़ बताई गई लड़कियों के प्रति। जो भी चीज़ है अभी मैं बता भी नहीं सकती, मुझे बहुत रोना है। स्टिल बहुत सारी लड़कियां अभी भी कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है एंड दे आर टेकन टू सीरिया जस्ट टू बिकम सेक्स स्लेव्स एंड इट इज शोन इन द मूवी। बिल्कुल लड़कियों को बिल्कुल सेक्स स्लेव बना के रख दिया है। मतलब वाकई में बहुत ही हॉरिबल स्टोरी। बीते दिनों पूरे देश में द केरला स्टोरी काफी चर्चाओं में रही। इसका टीजर आया, ट्रेलर आया, अब आज 5 तारीख को मूवी रिलीज हुई है। हम मूवी देखने आए दर्शकों से पूछेंगे कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? शालू माली। आपने द केरला स्टोरी देखी है, अभी देखकर निकल रही हैं। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत ही शानदार मूवी है और मैं तो कहूँगी कि सारी लड़कियों को देखना चाहिए और प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी दर्दनाक चीज़ बताई गई लड़कियों के प्रति। जो भी चीज़ है अभी मैं बता भी नहीं सकती, मुझे बहुत रोना है। पूरी मूवी ही बहुत शानदार है, मैं क्या बताऊँ उसको। आप खुद जो भी रहेगा ना देखो और बस प्रेरित हो उस चीज़ से। आप यूथ हैं, आप मूवी देख के आई हैं, आप क्या कहेंगी मूवी के बारे में? चूँकि मैम ने बताया है कि ये जो मूवी बनाई है सच्चाई को दिखाया गया है। आप यूथ हैं, एज अ यूथ आप क्या सोचती है? मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग करते हैं वो तो गलत करते ही हैं और जिन्होंने ये फिल्म बनाई वो बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन मेरा मैसेज जो हिंदू यूथ गर्ल्स है उनके लिए है कि कभी भी लव जिहाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद में पड़ी थी और इन्फ्लुएंस हुई थी बाय आसिफा जो उसकी फ्रेंड थी। उसकी वजह से उसने बहुत कुछ करा था। लाइक अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को हिंदुइज्म के बारे में नहीं बताएंगे, अपने रिलीजन के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो ऐसे इन्फ्लुएंस होंगे और अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। इसलिए वो एक मैसेज है कि हिंदू गर्ल्स को कभी भी लव जिहाद में नहीं पड़ना चाहिए और हमेशा अपने रिलीजन को ही टॉप पे रखना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, तो ये जो मूवी दिखाई गई है, ऐसा कुछ आपके आसपास भी कभी देखने को मिला है कि इस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखी हैं क्या? चूँकि जो मूवी जो अभी बनी है केरला की कहानी है, आपके हिसाब से आपने बताया कि लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए, तो क्या आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिली है कभी, या हल्की फुल्की उसमें से 1%, 2%, 0.5%? लेकिन मैं जैसे भी इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, रील्स पे देखती हूँ, तो उसमें बहुत सारी केरला की स्टोरी, साउथ इंडिया की स्टोरी आती रहती है कि लव जिहाद में पड़ गए हैं, या अफगानिस्तान की आती रहती है, तालिबान ने जैसे अटैक करा हुआ है वहाँ पे। तो सारी आई थिंक कि इंडिया में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ ये सब हो रहा है। तो आई थिंक कि लोगों को, यूथ को और ज़्यादा वो होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इन सब चीज़ों के लेके और ज़्यादा सेक्युलर नहीं बने प्लीज़। आप मूवी देख के आए हैं एज अ यूथ, आप क्या कहेंगे कि मूवी कैसी लगी और क्या मूवी में निकल के आया है? चूँकि आप साथ में आए हैं, तो किस तरीके? मूवी वन साइडेड है, इसे प्रोपोगेंडा के नाम गलत है। उन्हें लास्ट में एविडेंस भी दिए हैं जिन के साथ हुआ, और उनके मॉम डैड जिनके मम्मी पापा थे उन्हें बताया कि ऐसा हुआ और रियलिटी पे ही बनी है। केरला में जो हुआ उन्हें लिटरली वो सही बताया है और मुझे लगता है हर एक लड़की को ये देखना चाहिए जाके। इसमें जो रिलीजन उन्होंने बताया है कि ऐसा होता है, ये सच में होता होगा, तभी उन्होंने मूवी बनाई। इसे प्रोपेगेंडा तो बोल नहीं सकते हम, तो इसलिए सच्चाई दिखाई है उन्होंने बस, और बहुत अच्छी मूवी है। आप महिला हैं, ये जो पूरी कहानी है वो महिलाओं पर आधारित है। किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, मूवी बनाई जा रही है, तो एज अ वुमेन आप क्या आपको कैसी बेसिकली मैं इस मूवी को देख के बहुत हिल गई हूँ। जैसा कश्मीर फाइल्स को भी देख के काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। सो क्योंकि ये हो रहा है एंड इट इज़ वेरी आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट कि कैसे हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी में। स्टिल बहुत सारी लड़कियां अभी भी
कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है एंड दे आर टेकन टू सीरिया just to become sex slaves, and it is shown in the movie, so it is very disturbing for me, but yeah, it is not for the the heart patients, क्योंकि वो देखेंगे तो बहुत it's very difficult to digest things like this. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर कहीं हो रहा है उसको अवेयर करने के लिए ये दिखाया जा रहा है, तो दिस मूवी इज़ रियली अ गुड थिंग टू शो, क्योंकि ये बात भले ही पहले की हो या जब का भी इन्होंने शो किया है, बट अभी भी अगर वो चीज़ चल रही है इंडिया में, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मुझे ये ठीक लग रहा है कि अभी जैसे हिंदू रिलीजन को भी हम जय श्री राम के नारे हर जगह सुन रहे हैं, तो ठीक है। आप मूवी देख के आई हैं, लोगों का ये मानना है कि बहुत शानदार मूवी है, क्या बनाई, बहुत डेयरिंग से बनाई है, और ये वाकई में केरला की सच्चाई है जिससे हम लोग अनजान थे। मतलब राहुल गांधी केरला का वो होकर सांसद होकर मतलब इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने अभी तक छुपा के रखी है। मतलब ये नरेंद्र मोदी की सरकार ना होती तो शायद हमको आज तक पता भी नहीं चलता कि इतना वहाँ पे ये सब हो रहा है। मतलब इतना बनाना भी, इससे पहले उन्होंने कश्मीर फाइल जिन्होंने बनाई थी उन्होंने भी इतनी डेयरिंग दिखाई। मतलब इस कंट्री में लोगों को हिम्मत आ गई इतनी कि ऐसी पिक्चर बनाते जिससे सब अभी तक हम लोग सच में अनजान थे कि ऐसा होता। मतलब बिल्कुल लड़कियों को बिल्कुल सेक्स स्लेव बना के रख दिया है। मतलब वाकई में बहुत ही हॉरिबल स्टोरी। आप अभी मूवी देख के लौटी, एक मैम थी, उन्होंने कहा, स्टूडेंट थी, यंगर से भी बात की हमने, कि उनका ये कहना है कि लव जिहाद होता है। मूवी में बताया गया है, केरला की सच्चाई को बताया है। तो क्या अब जो महिलाएं जो हैं जो बताती हैं कि हमारा समीर ऐसा नहीं है या हमारा अफजल ऐसा नहीं है, उसके बारे में आप देखिए क्या है कि मैं तो यही कहूँगी, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, अपनी बेटी को इन सब चीज़ों से अवेयर करना चाहिए, खासतौर पे ऐसी पिक्चर भी दिखानी चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। और हिंदू के बारे में, हिंदू के कल्चर के बारे में भी उन लोगों को अवेयर करना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छा है। और ये लव जिहाद वगैरह चल रहा है, इनके बारे में बिल्कुल बताना चाहिए कि क्या चल रहा है। इन लोगों का टारगेट ही यही है, मोटिव ही यही है कि लड़कियों को कैसे कन्वर्ट करें और कैसे क्या है। एक खास चीज़ देखने को मिलती है, कुछ दिन पहले कुछ राजनेताओं के ट्वीट्स आए थे, कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स की ट्वीट्स आए थे, भारत के कुछ जो नागरिक हैं, जो चर्चित नागरिक हैं, उनके ट्वीट्स आए थे कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। वो तो अब यहाँ हकीकत दिखाते ही हैं, इसमें भी चल रहा है, न्यूज़ में भी चल रहा है, जो एक्चुअल इवेंट्स हुए हैं या एक्चुअल जिनके साथ हुआ है उन पेरेंट्स को भी दिखा रहे हैं, उन लोगों का इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं। तो अगर वो नेता बोल रहे हैं या पॉलिटिशियन बोल रहे हैं तो उनके कहने से कुछ नहीं होता ना, फैक्ट भी तो कुछ है, फैक्ट भी तो दिखाते हैं। देखिए मूवी में एग्जैक्टली सारी रियलिटी ही बताई है, और मूवी का वो हिस्सा जिसमें स्पेशली जब वो अपने आप से मतलब अपने पेरेंट्स से भी बोल रहे हैं बच्चे कि आपको हमें एजुकेट करना चाहिए कि हमें अपने रिलीजन के बारे में कैसा फील करना चाहिए या किसी और के बताए जाने पर हमें उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो या दैट वाज रियली इट इज़ अ नेसेसिटी इन आवर रिलीजन। And the other thing is that it is not about one particular religion actually, but what was happening is some group of people, what they are doing. Actually, it is on that basis. So it should not be, it should not be taken like it is a certain kind of propaganda or somebody is promoting such kind of for one religion or the other. So that's of course हमें अपने रिलीजन के बारे में इतना अवेयर रहना है कि अगर कल को कोई हमें कुछ कहता है, जैसे उसमें एक सीन है जिसके अंदर वो बोलती है कि आपके राम जो जिनको लेकर मतलब जिनकी वाइफ को लेकर रावण चले गए थे और कृष्ण जो सबके साथ में रास लिया, तो उनके लिए आपके पास में एक आंसर होना चाहिए कि somebody from other religion cannot tell you कि आपके भगवान जिनको आप मानते हो they are not correct, वो खुद भगवान कहलाने लायक नहीं है। तो यू शुड हैव अ आंसर फॉर दैट, दैट्स व्हाट आई फील। ट्रेलर हम लोगों ने जो भी ट्रेलर देखा है उससे हम लोगों को यही अभी तक तो ये समझ आया कि पुराना पहले मतलब क्या कुछ लड़कियों को कितना उन लोगों ने वो किया है, मोम डांस मतलब उन लोगों ने कितना वो किया है कि हमारे कन्वर्ट करने के लिए उन लोगों को कितना मतलब इमोशनली तोड़ा है, अंदर से तोड़ा है ताकि वो कन्वर्ट हो। उनको गलत उस पर लेकर गए हैं कि आपके धर्म में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिए, फिर उनको अपने धर्म में उन लोगों ने कन्वर्ट किया, फिर उन लोगों के साथ गलत उस पर वो किया है कि
आपको ये करना है वो करना है, उनको मतलब पूरी तरह से अंदर से तोड़ दिया है। द केरला स्टोरी देखने के बाद जो लोग बाहर निकले, हमने उनसे चर्चा की। चर्चा के बाद कई लोगों की आंखें तक भर आई थी। उनका ये कहना था कि जो कुछ केरला में हो रहा है वो हमारे आसपास भी घटित हो सकता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी रोज ऐसी कई खबरें आती हैं जहां पर लड़कियां लव जिहाद का शिकार बनाई जाती हैं। लगातार मध्य प्रदेश में कानून भी बनाया गया है, कानून व्यवस्थाओं के दायरे में आने के बाद लव जिहादियों को सजा भी दी जाती है, लेकिन लव जिहाद का खेल असल में इस देश में रचा जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।